नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, पंजाब किंग्स की बातें करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनकी प्लेइंग 12 क्या बैठ रही है। प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या भाई जैसे लास्ट सीजन ओपन करते आए थे, यहाँ पे भी ओपन करेंगे। नंबर 3 पे हम लोग श्रेयस अय्यर को रख रहे हैं। वंस अगेन व्हाई, मतलब व्हाई नॉट भाई, श्रेयस तो अय्यर कैन प्ले explain एट 4 एंड कैन प्ले एट 5। अगर 4 पे देखो तो हम लोग कूपर कॉनले को रख रहे हैं इस टाइम पे, जो कि इनकी नई साइनिंग रही है। वो कायदे से वो भी ऊपर खेल सकते हैं नंबर 3 पे, बट आई थिंक श्रेयस अय्यर जिस लेवल के फॉर्म में वो थे लास्ट सीजन, जिन T20s में जितना अच्छा वो खेलते आ रहे हैं, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन टॉप 3। डिजर्व तो करती हैं, बट आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट और की पॉइंट हियर इज कि नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट जॉश इंग्लिश। जब वो टीम में थे, यू वुड हैव वांटेड हिम टू एक्सप्लॉइट द पावर प्ले, इसलिए उनको नंबर 3 पे प्रेफर करा जाता है, डिस्पाइट श्रेयस अय्यर बीइंग इन सच अ गुड फॉर्म। बट नाउ आपके पास एक चांस है कि आप अपनी प्लेइंग 12 में वो एक पर्सन को रिप्लेस करने के लिए श्रेयस अय्यर की बेस्ट पॉसिबल पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज ना करो, तो मे बी डू इट देन। फिर आप उनको अपनी प्रेफर पोजीशन पे खिलाओ, देन उनके अराउंड टीम बिल्ड करो, तो वो चांस हम क्यों जाने दें। प्लस जैसे फॉर्म में थे, आई थिंक ही इज इक्वली गुड भाई। मतलब अगर पावर प्ले भी आपको एक्सप्लॉइट करना है किसी प्लेयर को, ऑल्दो स्पिन बैशर भी कहा जाता है श्रेयस अय्यर को, बट जिस तरीके से हमने बुमराह की लास्ट सीजन पिटाई करी थी। अरे भाई छोटी बॉलों को तो पैर खोल खोल के जो मारे स्क्वायर लेग के ऊपर से, यार कोई शक थोड़ी रह गया। कोई शक रह गया तो आप बता दो भाई, श्रेयस अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक कर देंगे आपको। सीधा कर देते वो एकदम आके। किस बात हिम्मत कैसे हुई आपकी? अच्छा, हु इज मोर स्कैरी इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, श्रेयस अय्यर व्हेन ही इज एंग्री या फिर गौतम गंभीर व्हेन ही इज नॉर्मल? गौतम गंभीर गुस्सा हो गए तो कुछ और ही हो जाएगा, बट गौतम गंभीर का नॉर्मल फॉर्म वर्सेस श्रेयस अय्यर व्हेन ही इज अ बिट पिस्ड, व्हेन ही इज आस्क्ड अबाउट द शॉर्ट बॉल। भाई ये मैं कमेंट करके चाहता हूँ कि आप सब लोग बताएं। आई थिंक ज्यादा इंटिमिडेटिंग मुझे शायद श्रेयस अय्यर लेंगे। क्यों यार गौतम गंभीर का, चलो तुम हाइट के ऊपर क्यों? नहीं हाइट की अरे क्या बात कर रहे हो भाई, हाइट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, इन जनरल कह रहा हूँ भाई। मतलब श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से उस टाइम पे जैसे पेला था भाई से उस जर्नलिस्ट को वर्ल्ड कप के दौरान, मतलब उस टाइम पे ना जैसे गंभीर कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है हाँ मैं काउंटर क्वेश्चन ही पूछ सकता हूँ, मेरे दिमाग में है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी इन दैट डिपार्टमेंट। अच्छा, श्रेयस अय्यर का देख के लगता है कि भाई ये थोड़ा डर लग रहा है प्लेयर। वो भी हिपोक्रेसी थी। नहीं He was clearly struggling in the short ball back then. भाई पर ये प्लेयर्स का ये है ना कि स्पेसिफिकली श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स का, इनकी मेंटालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा मतलब एरोगेंस है ना कि ये बॉलिंग और उसको बैक भी कर देंगे भाई नेक्स्ट मैच में, फिर हम ही बेवकूफ लेंगे। अगर ट्रॉफी जीत गए 26 की वर्ल्ड कप, तो फिर तो गंभीर बैक कर देंगे। कर दे भाई, मैं तो चाहता ही हूँ कर दे यार। फिर तुम क्या कहोगे? व्हाई नॉट, मेरे को गलत प्रूफ करे भाई गौतम गंभीर, मैं तो चाहता हूँ टीम इंडिया ट्रॉफी जीते। देख रहा हूँ मैं कैसे पलटा, दोनों साइड से खेलना है। बट नंबर 4 पे कूपर कॉनले आएंगे, नंबर 5 पे नेहल वडेरा आएंगे, उनने भी लास्ट सीजन काफी अच्छा करा था पंजाब के लिए। देन स्टोइनिस आएंगे नंबर 6 पे, 7 पे हमारे फिनिशर शशांक आएंगे, नंबर 8 पे यानसन आएंगे। अच्छी खासी आपको ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिल रही है। नंबर 9 पे हमने लोकी फर्गसन को रखा है। आई नो कुछ लोग बाटलेट को भी कह सकते हैं, अभी उनकी बात करेंगे। लोकी फर्गसन, देन 10 पे अर्शदीप एंड देन लास्टली चहल आएंगे। एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे हम लोग अभी विजय कुमार विशक को रख रहे हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकते हैं, स्कोप क्या है? देखो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इस प्लेइंग 11 में अभी हमें दिख रहा है कि चहली एक मेन स्ट्रीम स्पिनर है। कॉर्नेली से आप बिकॉज ऑफ हिज एडिशन नाउ मैक्सवेल की कमी कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिख रही है हमें। अगर आपको कोई ऐसी पिच दिखती है जहां पे आपको स्पिन का ज्यादा सपोर्ट चाहिए, बिकॉज पंजाब हैज प्लेंटी ऑफ पेसेस, तो आप सिंपली विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द प्लेइंग 11 आप सिर्फ इंपैक्ट प्ले को चेंज कर दो। विजय कुमार विशक की जगह चाहो तो आप हरप्रीत बरार को ले। ये लास्ट सीजन भी हो रहा था, आपको देखने को मिल रही है। वो तो उनके चाहते हैं भी, वो वैसे भी हमेशा रिटेन ही होते हो जाते हैं। हाँ भाई, पता नहीं क्या सीन है भाई, वो रैप वैप भी करते हैं, मैंने पता चला, मुझे पता नहीं था पहले ये चीज। भाई मस्त है यार, उनकी भी लाइफ मल्टी बंदा है वो। तो यहाँ पर ये कंडीशनल चेंज हो सकता है। अच्छा एक और है मिच ओवन की, लोग बातें करेंगे। आई थिंक वही बात है, जॉश इंग्लिश का एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट लेना इतना नेसेसरी इसलिए भी नहीं लगा पंजाब को, क्योंकि टीम के अंदर ऑलरेडी मैच ओवन थे। मैं तो अभी उमर साई का भी नाम नहीं लिया भाई। हाँ उमर साई भी आ सकते हैं, बहुत डेप्थ है पंजाब के पास। नहीं प्लेयर्स तो मतलब बेंच पे भी आपके पास अच्छे खासे हैं, बट अगर हम लोग मैच ओवन की बात करें स्पेसिफिकली, आप लाने को तो उनको कूपर कॉनले की जगह ला ही सकते हो। बट उसका पॉइंट ही कूपर कॉनले स्पिन भी डालते हैं। अब अगर मिच ओवन आ जाते हैं उनकी जगह, देन यू ओनली हैव वन फ्रंटलाइन स्पिनर इन चहल, एंड देन आपको विजय कुमार विशक वाला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि आपको एक और स्पिनर तो लाना ही पड़ेगा। तो हरप्रीत बार आएंगे ही आएंगे। एंड इट इज नॉट इवन अबाउट द कंडीशंस गाइस, आपको कम से कम 2 स्पिनिंग ऑप्शंस चाहिए रहते हैं, बिकॉज कई बार ओवररेट का भी सीन हो जाता है भाई। ओवररेट हो जाता है, जो फर्स्ट इस टाइम पे ऑप्शन है वो भी इस टाइम पे एकदम प्रॉपर ट्रस्टेबल चहल का। हाँ, वी डोंट नो येट, कुछ एग्जैक्टली मतलब वो हमेशा 100% इंटरनेशनल के टच में भी नहीं है पिछले एक साल से। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना, आपको पता ही है रूल की, अगर आपको लास्ट ओवर तक आपने टाइम पे खत्म नहीं करा, या जब जिस भी ओवर तक टाइम पे खत्म नहीं करा, तो उसके बाद आपके रिमेनिंग ओवर्स में सिर्फ 4 ही फील्डर बाहर रहते हैं 5 की जगह। तो दैट कॉस्ट्स वेरी डियरली टू द फील्डिंग टीम, जो कि ऑल्दो हर टीम के साथ होता ही है हर मैच में आजकल।
भाई T20s में तो पता नहीं क्या है मोस्टली वो सिर्फ लास्ट ओवर तक ही होता है, सिर्फ एक ही ओवर का ओवरड्यू पड़ता है या। हर एक टीम को। आप यू डोंट वांट टू मेक इट 2 ओवर्स, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। प्लस ओमरजाई की हमने बात करी, वो आ सकते हैं स्टॉइनिस की जगह पे। डुआर्शियस इनने ले लिए हैं। बार्टेट हमने ऑलरेडी कहा टीम के अंदर है, अगर लोकी फर्गसन को कुछ इंजरी होती जैसे लास्ट सीजन हुई थी, या फिर इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग, तो ये दोनों खिलाड़ी है जिनको आप खिला सकते हैं। बार्टेट तो बैटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वन सेकंड, वेरी लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट। या आपके बार्टेट तो लास्ट से खेला भी था। हाँ, अच्छा भी कर लेते भाई, अच्छा हाँ, मतलब प्रॉमिसिंग थे। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सॉर्टेड इनका बैकअप्स भी आपको दिख रहे हैं। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। सो लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स। आई थिंक सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं भाई। अगर आप ऊपर से नीचे देखो, मतलब ताबड़तोड़ इज दी वर्ड। हमने आरसीबी की बात करी थी कि कैसे उनकी बैटिंग भी ऊपर से नीचे हर जगह सॉर्टेड लग रही है। भाई सेम गोस फॉर पंजाब यार। मतलब अगर ये चीज, मैं बस एक दो चीजें भी बोलूंगा वीकनेस में आके, इफ दैट इज टेकन केयर ऑफ, दिस टीम इज अनस्टॉपेबल ऑन पेपर। हाँ, जो कि लास्ट सीजन भी लग रही थी, लग ही रहा था। मतलब क्या टीम बनाई है भाई पंजाब ने। काफी लोग अगर फाइनल में जाते हुए कहते कि उन्हें लगता है कि पंजाब जीत जाएगी, तो मैं मना नहीं कर सकता था भाई। थोड़ा वो ऑरा, पंजाब का ऑरा था भाई। Why are you playing underdogs now? अब तो ट्रॉफी है हमारी। आउट ऑफ ऑल टीम्स तो पंजाब के अगेंस्ट कह रहा हूं कि हम तो अंडरडॉग्स हैं भाई। नहीं, बट आई एग्री। आई थिंक लास्ट में हमने कवर भी करा था, फाइनल में पहुंचते हुए वो ऑरा थी पंजाब के पास। श्रेयस अय्यर ने जब वो जिताया था क्वालिफायर, और जिस शक्ल के साथ वो गए थे, और वो शशांक को भी सुनाया था, आई थिंक उसी मैच की बात है, he looked like a man on a mission भाई। We have lost the battle but not the war। अब बातें तो बोलने की और भी हार गए थे सर आप फिर। बट आई थिंक वंस अगेन पंजाब के लिए मैं कहूंगा बैटिंग इज गोइंग टू बी देयर लीडिंग स्ट्रेंथ। दिस टीम इज गोइंग टू हैव देयर आइडेंटिटी डिफाइंड अराउंड इट्स बैटिंग। बॉलिंग टॉप नॉच है। बॉलिंग की बात करें तो वो भी, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है लास्ट सीजन जैसी ही, तो पावर प्ले, डेथ बॉलिंग दोनों इट इज टेकन केयर ऑफ। तो मतलब बॉलिंग भी इनकी प्रॉपर सॉर्टेड लग रही है। कौन किन लोगों को तुम देख रहे हो ये दो रोज निभाते हुए? भाई मतलब अर्शदीप सिंह डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, ऊपर भी बॉलिंग कर सकते हैं। यानसन भी ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं, डेथ में भी कर सकते हैं। एंड डेथ में उन्होंने रिसेंटली काफी प्रॉमिस दिखाया विद द बाउंस ही हैज बीन गेटिंग ऑन इंडियन पिचेस। हां, लोकी फर्गुसन, लेट्स नॉट फॉरगेट हिम। विजय कुमार विशक हैज स्पेशलाइज्ड इन दिस। या जस्ट लुक एट देयर डेथ बॉलिंग, इट इज क्रेजी गुड। व्हाट चिन्नस्वामी डज टू अ गाय। व्हाट चिन्नस्वामी कितना भाई मेहनत करवा के घिस घिस के आदमी इतना अच्छा बन जाता है कि वो कहीं पे भी डिफेंड कर सकता है। मतलब ऐसा बॉलर जिसने चिन्नस्वामी में अच्छी बॉलिंग कर ली ना, वो अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर है। टॉप नॉच है। आईआईटी की घिसाई वाला जो एक मीम होता है ना, वो इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। प्लस हम लोग लीडरशिप की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग आएंगे इसके अंदर, एंड श्रेयस अय्यर द कैप्टन हिमसेल्फ। भाई इससे बेहतर मतलब T20s में तो भाई आप लोग शायद ये कहोगे कि भाई जितने भी कप्तान है इस टाइम पे, अगर किसी टीम को अपना अपॉइंट करना है राइट नाउ कप्तान, प्रॉब्ली हर कोई श्रेयस अय्यर के पीछे ही जाएगा। नहीं तो मैं आई वुड मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट हियर। वंस दिस पास्ट जनरेशन इज डन विद क्रिकेट, जो ये धोनी की है, रोहित शर्मा की है, Shreyas Iyer hands down with a distance, with a mile, will be considered as the most prized possession in terms of captaincy. There is no debate about it in my opinion. IPL में अभी 2 साल और रुक जाओ। अब वैसे तो क्या पता धोनी अभी जा रहे हो, रोहित शर्मा ही इज नो लॉन्गर द कैप्टन। जैसे ही 2 पत्ते खाली होते हैं ना, नेक्स्ट जेन में दी मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर ही होंगे। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर पंजाब मेक्स द अनफॉरगिवेबल मिस्टेक लाइक यार कि वो श्रेयस को जाने दें। वो 26 से भी पार करके और ऊपर प्राइस पे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक टाइम पे सबको लगता था कि हार्दिक पांड्या होंगे ये, हार्दिक पांड्या माइट बी द क्लोज सेकंड, बट श्रेयस अय्यर राइट नाउ श्रेयस अय्यर ने क्रेडेंशियल्स दिए हैं भाई। मतलब मल्टीपल टीम्स से फाइनल पहुंच गए ना, अनलेस हार्दिक मुंबई से भी जीत जाते हैं तो फॉर श्योर ही इज गोइंग टू बी देयर, बट श्रेयस अय्यर इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड। मानना पड़ेगा भाई। बैकअप्स की हमने बात करी, ऑलराउंडर्स में, पेस डिपार्टमेंट में, हर जगह आपको हरप्रीत बरार भी अभी हमने देखा बेंच पे होंगे, उमरजाई बेंच पे होंगे। वेरी इंप्रेस्ड विद द पेस ऑलराउंडर्स यार। मतलब बार्टलेट, वॉर्शियस, सब लोग भाई सब ऑन एनी गिवन डे कमाल करके ऑलराउंडर्स नहीं मानूंगा, बट उमरजाई मोर इंपॉर्टेंटली, मतलब अ गाय हु वाज इनिशियली स्टार्टिंग फॉर द टीम अलोंगसाइड स्टॉइनिस now could very well be on the bench. I think the depth is crazy भाई। उमरजाई ने तो फाइनल खेला था ना, if I remember, फाइनल खेला। बॉलिंग उन्होंने पावर प्ले में अच्छी भी करी थी शायद, if I'm not wrong। भाई साहब मतलब ऐसे प्लेयर्स बेंच पे हो तो क्या नहीं हो सकता। कोई मतलब दिस शो से किस लेवल की डेप्थ आप लेके आ रहे हो। बट वीकनेस पे चलते हैं ना, आई थिंक सबसे पहले मैं यही कहूंगा भाई, जो हमने स्पिन की अभी बात करी है, बहुत इन्वेस्ट करा नहीं पंजाब ने स्पिनर्स पे इस टाइम पे, नॉट लाइक कि उनके पास पैसे ही बहुत ज्यादा थे, बट पूरा स्पिन डिपार्टमेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट होना ऑन चहल, जिनका खुद का फॉर्म भी बहुत ऊपर नीचे रहता है। लास्ट सीजन वो एक केकर वाला गेम याद है भाई, वो कसम खाने की थी भाई। तोड़ा तो ऐसा तोड़ना है, पूरा सीजन मेरा खराब करना है भाई। चहल भाई मैं आपके इतना बड़ा फैन हूँ, आप ऐसे कर रहे हो यार टीम के साथ। आई जेन्युइनली होप भाई कि वो कम बैक करके आते हैं, मतलब एक अच्छा सीजन चाहता हूं मैं भाई। दैट गेम ब्रोक केकेआर इन माय ओपिनियन।
हाँ देयर वाज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट वो गेम। क्या ही उन लोगों ने कर दिया भाई वो पंजाब रसल ने। वसल को भी ना इट वाज अ हार्श रिमाइंडर कि द गेम इज गॉन। अब हो गया टाइम आपका। अब क्या कहते हैं उसको, पावर कोच। हाँ, वो बनने वही का बनना time आ गया। उसी लायक हो इस एंड द time पे। स्मार्ट कैप्टन से मुझे याद है उसमें 5 फील्डर सामने ऐसे क्राउन की तरह बैठा हाँ, रखे हाँ, थे। हाँ, नसल ये से तो कहता है। डाउन द ग्राउंड मार के दिखा। हाँ अमेजिंग भाई। जो हमने स्पिनर्स की भी बात करी है वो भी राइट हैंडर्स के लिए जिनकी बॉल अंदर आए वो भी स्पिनर ये लोग अभी लैक कर और रहे हैं। रादर यू कुड से कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए बॉल बाहर जाए, वो हाँ। डायमेंशन स्पिनर से मिसिंग है। हरप्रीत बार लेफ्ट आर्म स्पिनर होने वाले, सेफ और कूपर कॉर्नरली, राइट आर्म लेग स्पिनर चहल होंगे, तो बॉल अंदर कौन लेके आ रहा है? हाँ थोड़ी सी राइट हैंड बैटर्स को। Yeah. ये एक डायमेंशन मिसिंग एंड आई थिंक स्पिन आई थिंक अग्री भी करेंगे पंजाब फैंस, परहैप्स द ओनली वीक स्पॉट इज इन दिस टीम और इन दिस स्क्वाड रादर, वो स्पिन ही दिख रहा है और कुछ है नहीं। ऑल तो धर्मशाला में आप खेल रहे हो तो आपको मतलब इतना ज्यादा शायद इफेक्ट ना पड़े इस चीज का क्योंकि पेसर्स में कितने मैच खेलने को मिलते हैं, मुल्लापुर में कैसा रहेगा। हाँ। ऑल्दो एक स्पिन डिपार्टमेंट वीक होना इज नॉट एग्जैक्टली बैड। आप मुंबई की विसिनिटी में है, भाई भी ऐसी मुंबई रहती पर है। यार मुंबई के प्लेयर्स भी तो ऐसे भाई तोड़ तो है ना। पंजाब के तुम कम है मान भाई रहे हो। भाई मुंबई तो मुंबई है भाई। ठीक है, अब अब पंजाब का जमाना आ रहा है भाई। प्लस हम लोग बैटिंग की भी बात कर रहे थे। आई थिंक आई गेट योर पॉइंट जो तुम सोच रहे थे बोलने का। भाई जो ओपनर्स इस टाइम पे प्रियांश आर्यन, प्रभ सिमरन, अभी एक सीजन हुआ है जिनका अच्छा गया। प्रभ सिमरन का मतलब है तो बहुत टाइम से वो ब्रेक थ्रू सीजन, ब्रेक थ्रू सीजन लास्ट सीजन ही था। एंड प्रियांश आर्य का तो डेब्यू सीजन था। मतलब जैसे हमने सुयश और कृणाल के लिए कहा था, दे नीड टू रेप्लिकेट दैट एंड बिग टाइम। अगर पंजाब को डोमिनेंस असर्ट करनी है ना, नॉट सीन की अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो पंजाब के पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है फिर भी उसको कॉम्प्रोमाइज कह रहा हूँ, काउंटर करने के लिए या कॉम्पनसेट करने के लिए। बट स्टिल इट गोज अ बिग वे इन द टूर्नामेंट विच इज 14 गेम्स लॉन्ग। अगर आपके जो ओपनर्स हैं वो पावर प्ले को कंसिस्टेंटली डोमिनेट करते रहे। द बिगेस्ट एग्जांपल है जो चेन्नई वाला मैच था जहां पे कंसिस्टेंटली विकेट्स गिर रहे थे पंजाब के पहले बैटिंग करते हुए, और तब भी 200 से ऊपर बना दिए थे। यार वो उस चीज के लिए ना इट डज नॉट हैपन बाय लक। प्लस चेन्नई में तो एक अश्योरेंस रहती है ना कि 180 आपने जैसे ही पार कर लिया तो चेज नहीं होना फिर। अब इस साल बदल सकता है वो रिकॉर्ड। हाँ इस साल गुस्सा मत दिलाओ। बट प्रियांश आर्य आई थिंक ही इज इन बेस्ट हैंड्स भाई। हाँ, अभी यूवी पाजी के साथ काम करते हुए इससे बेहतर क्या मिलेगा? प्रभ सिमरन हिमसेल्फ, प्रभ सिमरन हिमसेल्फ, ये दोनों मैं काम कर रहे अपॉर्चुनिटीज भी जल्दी से बोल दूंगा तो सी फर्स्टली श्रेयस अय्यर का 2028 का वर्ल्ड कप आर्क, इट इज स्टार्टिंग। मतलब आई थिंक वही ना कि एक कप्तान की भी जरूरत पड़ेगी, एक वैक्यूम क्रिएट होगा टीम के अंदर। प्रॉब्ली श्रेयस अय्यर कैन फिल इट भाई, ही इज द बेस्ट गाय टू डू इट। बेस्ट गाय टू डू इट एंड एक बहुत अच्छा चांस है अपने आप को सिर्फ एक वन डायमेंशनल फॉर्मेट प्लेयर होने से रोकने को। बिकॉज 27 वर्ल्ड कप के बाद 4 साल और होंगे ओडीआई इसके, एंड 31 के बाद अभी तक कैलेंडर आया भी नहीं कि और कोई ओडीआई वर्ल्ड कप होगा भी कि नहीं। सो हाइपोथेटिकली मान लो आईसीसी कहती है कि 31 के बाद अब वर्ल्ड कप नहीं होगी ओडीआई के, तो क्या शेष करिए खत्म? मैं बस हाइपोथेटिकली एक चीज हाँ भाई कहां खेलेंगे, क्या करोगे फिर बायलैटरल खेल के? कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी। आई थिंक आपको टी20 में रिलेवेंस मेंटेन करनी है। नहीं प्लस वही ना कि अगर एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जगह खाली हो जाएगी, नंबर 4 पे तो शेष फिट इन हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव की जगह। कप्तानी भी वो शायद उतनी या फिर उनसे बेहतर भी नहीं रहेंगे। हाँ घर भी नहीं रहेंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। प्लस आई थिंक मैं शशांक की बात करना चाहता हूँ। उनने लास्ट ओवर के जो रिग्रेट दिखाया था लास्ट सीजन, आई होप कि इस सीजन उनको थोड़ा बेहतर करने का मौका मिलता है। हाँ भाई, बंदे ने अपनी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट पूरी कर दी थी। इट टेक्स गट्स। हाँ भाई आप कुछ भी कह लो, मैच खत्म हो गया था तब वो छक्के लग रहे थे। थोड़ा थाला इसको इनिंग्स खेली थी एंड में, पर वो एक बॉल की बात थी भाई। अगर एक बॉल उनकी लग जाती तो बहुत बढ़िया होता। प्रियांश आर्य के लिए भाई ही हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट रिंकू सिंह। Not a one season wonder, sir. भाई रिंकू सिंह को तुम ऐसे बोल रहे हो यार? अबे वर्ल्ड कप में बेटा आई वुड लव इट अगर रिंकू सिंह भी चल जाते हैं। आरसीबी कोई तोड़ेगा, तुम देखना भाई को तोड़ दिया यार। अगर कोई इंडियन तोड़ रहा है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्टली पंजाब किंग्स के लिए मैं बोलूंगा भाई, जो आरआर के लिए बोला है, सर ट्रॉफी लिस्ट टैग से कटो अब धीरे धीरे। अब आप आओ बड़ी टीम्स में, अब ट्रॉफी आ जानी चाहिए। और इस साइकिल में अगर नहीं आई ना, फिर दोबारा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, आज से 2 साल बाद किस जमाने में हम होंगे, कौन से प्लेयर्स तब खेलने लायक बचेंगे, क्या इंजर हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भाई। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस साइकिल, एटलीस्ट गेट 1 टाइटल। आरसीबी डिड इट। हाँ भाई पंजाब आरसीबी कर सकती है तो कोई भी टीम कर सकती है भाई। ये तो एक आरसीबी फैन खुद बोल रहा है। ऑल्दो पंजाब उनसे भी गंदी रही है, बट प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी भाई? आई थिंक प्लेऑफ्स तो इनको भाई मिनिमम होना चाहिए। अगर ये टॉप 2 में नहीं आते, टॉप टू कह रहा हूं मैं। पंजाब फैंस आपको टॉप 2 में आना है। इस स्क्वाड के साथ ना आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं टॉप 2 में ना आने का। हाँ भाई, प्लस आई वुड लव इट भाई अगर एक शशांक का इंटरव्यू आ जाए आईपीएल से पहले जहाँ पे वो कोई प्रेडिक्शन देते, क्योंकि वो जो देते हैं भाई वो बंद तो जाती है प्रेडिक्शन। बंद तो जाती है। मतलब मैंने अभी तक मैंने 2 टीम की लिखा है, हमने 10 टीम कवर कर ली है, एक मुंबई और पंजाब। ऑन पेपर दीज 2 टीम्स शुड बी इन द टॉप 2 हैंड्स डाउन। मैंने आरसीबी के लिए नहीं कहा क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, मैंने अपनी टीम के लिए नहीं कहा, चेन्नई के लिए नहीं कहा मैंने, बट ये टीम का बनता है भाई। आई थिंक आप लोग भी एग्री करेंगे।